निजी संस्था स्काईमेट के बाद भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को वर्ष 2023 के लिए मानसून का पहला आधिकारिक अनुमान जारी किया। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में इस साल मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने पूरे सीजन के दौरान 96% बरसात होने का अनुमान लगाया है। मानसून सीजन के दौरान अगर 96 से 104% तक बरसात होती है तो उसे सामान्य मानसून कहा जाता है। पूरे मानसून सीजन में औसतन 87 सेंटीमीटर बरसात होती है। इस साल मानसून सीजन में 17% संभावना सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होने की, जबकि 16% संभावना सूखे की है। मानसून सीजन में अगर 90% से कम बरसात होती है तो उसे सूखा माना जाता है, सूखा घोषित किया जाता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मानसून सीजन के दौरान एल नीनो की संभावना है। एल नीनो की वजह से मानसून सीजन में कम बरसात की आशंका बढ़ जाती है। सर, कल स्काईमेट ने कहा कि मानसून सामान्य से कम रहेगा, मौसम विभाग कह रहा है सामान्य रहेगा। क्यों है ये अंतर? दोनों आकलनों को अगर आप करीब से देखें, सुर्खियों से नीचे जाएं और आंकड़ों को करीब से खोलकर पढ़ने की कोशिश करें तो दोनों ही एक जैसी बात कर रहे हैं। प्राइवेट एजेंसी के पास एक कहने की सुविधा है कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से बताया कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा। और सरकारी मौसम विभाग तात्कालिक तौर पर यह नहीं कह सकता अभी कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा। यह सूखे की संभावना स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, शायद इसलिए उसने इस बात को घुमाकर कहा। पर आप दोनों प्रतिशत देखिए, स्काईमेट का कहना है 94% और इसका कहना है 96%, 2% का, और ये पहला अनुमान है। इसके बाद अभी दो अनुमान और आएंगे, जबकि मानसून अभी सेट इन भी नहीं हुआ है, मानसून अभी आना भी नहीं शुरू हुआ है। तो फर्क देखें तो 2% का फर्क है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के विज्ञान में 2% का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। यानी दोनों ये मान रहे हैं कि 96% और 94% के आसपास रहेगी। फिर दूसरे बड़े आंकड़े पर जाइए प्रतिशत में। स्काईमेट का कहना है कि भारत में सूखे की संभावना 20% है, आईएमडी का कहना है 16% है। 4% का फर्क यहां दिखाई देता है। इसके अलावा स्काईमेट ने बताया कि भारत में वर्षा का वितरण असमान रहेगा। आईएमडी ने, अपने भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मानसून पर, भारत के मौसम पर एल नीनो का असर साल के दूसरे हिस्से में, मानसून के दूसरे चरण में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में दिखाई देगा। और तब ये स्पष्ट होगा कि मानसून भारत में मौसम में बारिश की स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर एल नीनो एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एल नीनो के जो पुराने इतिहास हैं वो मिश्रित हैं, लेकिन ताज़ा इतिहास एल नीनो का ये बताता है 2014 के आसपास कि जब भी एल नीनो आता है, तापमान बढ़ता है, तो पूरी दुनिया में लैटिन अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मौसम में बड़े विचलन होते हैं और बड़ी परिस्थितियां प्रभावित होती हैं। तो एल नीनो को आईएमडी भी मान रहा है और एल नीनो को स्काईमेट भी मान रहा है। स्काईमेट के अनुमान थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इसके अनुमान थोड़े कंजर्वेटिव हैं, पर मोटे तौर पर यह साल बारिश के लिहाज से, मौसम के लिहाज से कमज़ोर रहने वाला है, अगर आप इन अनुमानों को करीब से देखें। पर सामान्य मानसून क्या है, ये अपने आप में एक दिलचस्प पहली बन चुका और पुराने आंकड़े इस बारे में कुछ और ही बताते हैं। तो सर, ये सामान्य मानसून की गुत्थी सुलझाई कैसे जाए फिर? भारत में मानसून सामान्य नहीं है। एक तो पहली चीज़ है कि भारत में मानसून के 3 अनुमान आते हैं। पहला अनुमान है जिससे हमको थोड़ा बहुत मोटा मोटी जानकारी मिलती है, फिर उसके बाद जब आप दूसरे अनुमान के करीब आते हैं तब पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, बादलों की परिस्थिति क्या है, समुद्र में मानसून कैसे बनना शुरू हुआ, और फाइनली जब हमारे पास लॉन्ग पीरियड का अनुमान आता है और पता चलता है कि परिस्थिति क्या। अब आप सामान्य मानसून के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए, और जिससे लगता है कि सामान्य मानसून होना दरअसल सामान्य नहीं है। मानसून में कुछ भी सामान्य नहीं। पूरे मानसून के पिछले 5 साल के आंकड़े को अगर आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि हर साल लगभग अब मानसून की शुरुआत देरी से होती है। जो प्रमुख इलाके हैं वहाँ पर बुआई में देरी होती है, आंशिक सूखे की स्थिति होती है, और मानसून जब विदा होता है तो बाढ़ छोड़कर जाता है, भारी बाढ़ छोड़कर जाता है। पिछले साल में ही अगर आप देखें तो भारत के 36 जो मौसमी सब डिवीज़न थे, उनमें 18 में ज़रूरत से कम बारिश हुई। ये पिछले साल का आंकड़ा, 2022 का आंकड़ा है। अभी मैं और डिटेल में आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था, तो जो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 साल में सामान्य बारिश वाले जो मौसमी सब डिवीज़न हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। यानी भारत के अधिकांश इलाकों में सामान्य बारिश के वाले जो हिस्से हैं वो धीमे धीमे कम हो रहे हैं। कुछ ही हिस्से ऐसे बचे हैं, कुछ ही राज्य ऐसे बचे हुए हैं जहां आप लगातार लंबे समय तक बारिश को सामान्य देखते हैं। अधिकांश राज्यों में अगर आप इस आंकड़े को करीब से देखें, जो पिछले साल मौसम विभाग अपने हर साल आंकड़ों में जारी करता है, तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर इलाके वो हैं जहां या तो सामान्य से ज़्यादा बारिश हो रही है, सामान्य से कम बारिश हो रही है। और इसलिए मानसून की आमद सूखे के साथ होती है और मानसून की विदाई बाढ़ के साथ होती है। और सितंबर अक्टूबर में आने वाली बाढ़ आमतौर पर एक स्थायी समस्या बन गई है। तो ये सामान्य परिस्थिति तो नहीं है।
ज़्यादा बड़ी चुनौती बुवाई के समय होने वाला सूखा नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती कटाई के समय, हार्वेस्ट के समय, मानसून की समाप्ति के समय आने वाली बाढ़ है। और इसका आंकड़ा तो और भी चुनौतीपूर्ण है। मानसून की समाप्ति पे होने वाली जो वर्षा रही है पिछले 5 साल में, औसत से 47% ज़्यादा रही है। यानी जब मानसून विदा हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पानी बरसा कर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम मानसून की छाया में आधा भारत सूखा झेलता है और आधा भारत बाढ़ झेलता है, आंकड़े ये बताते हैं। तो सामान्य शब्द को थोड़ा सा आपको एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए जब भी मौसम विभाग ये कहता है कि मानसून सामान्य, क्योंकि वर्षा का वितरण बुरी तरह असमान है पूरे देश में।